अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का ये लेक्चर नंबर 25 है हमारा और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा। इस लेक्चर के एंड पे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी कि किस तरह से हमारा सीपीयू बाइनरी कोड को अंडरस्टैंड करता है शुरू से लेके एंड तक, यानी कि वो क्या स्टेप्स होते हैं जिससे हम एक कैरेक्टर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करवाते हैं। ठीक है, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिकोड को। यूनिकोड के 3 फॉर्मेट्स हैं हमारे पास, UTF-8, UTF-16 और UTF-32। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आस्की को और एक्सटेंडेड आस्की को, जिसमें हमने देखा था कि जो आस्की होता है वो 7 बिट बाइनरी कोड होता है। ठीक है, और उसके अंदर टोटल 128 कैरेक्टर्स आते हैं। 128 कैरेक्टर्स का मतलब है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को, ठीक है, उसमें आते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, सिम्बल्स और कुछ कंट्रोल कैरेक्टर्स जैसे एंटर, टैब, ETC। इन सब को ये सब यानी कि यूज़ होते हैं आस्की में। उसके बाद हमने देखा था एक्सटेंडेड आस्की। एक्सटेंडेड आस्की जो होता है वो 8 बिट बाइनरी कोड को यूज़ करता है, यानी कि हर कैरेक्टर मेमोरी में जाके 8 बिट्स की जगह लेता है। ठीक है, 8 बिट्स मीन्स 1 बाइट की जगह लेता है। और इसके अलावा उसके अंदर यानी कि एक्सटेंडेड आस्की जो टोटल 256 कैरेक्टर्स जिसमें यूज़ होते हैं, जिसमें 128 कैरेक्टर्स सेम आस्की के होते हैं और एक्स्ट्रा 128 कैरेक्टर्स उसके अंदर होते हैं, जिसमें आ जाते हैं यूरोपियन लेटर्स, ठीक है, कुछ स्पेशल पंजुएशन मार्क्स, करेंसी साइंस, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन कह रहे, मैथमेटिकल साइंस कह रहे, जो उसके अंदर आते हैं। लेकिन एक्सटेंडेड आस्की जो होता है वो उर्दू, चाइनीज़, अरेबिक इस तरह की लैंग्वेजेस को सपोर्ट नहीं करता। तो इसके लिए हमने क्या बनाया, हमने यूनिकोड बनाया। अब यूनिकोड क्या काम करता है, यूनिकोड हर लैंग्वेज को, हर सिंबल को, हर इमोजी सबको यानी कि कवर करता है। इसके अंदर सब चीज़ें आ जाती हैं, दुनिया के अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं सब कुछ इसके अंदर यूनिकोड के अंदर यानी कि आ जाता है। हर लैंग्वेज को, हर सिंबल को, सबको ये सपोर्ट करता है यूनिकोड। जबकि आस्की जस्ट 128 कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता था और एक्सटेंडेड आस्की 256 कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता था। लेकिन यह लैंग्वेज को, हर सिंबल को, हर इमोजी सबको ये कवर करता है। ठीक है, इसके 3 फॉर्मेट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले है UTF-8। UTF-8 क्या करता है, ये वेरिएबल लेंथ फॉर्मेट है। UTF-8, UTF-16 और UTF-32 ये तीनों के तीनों हमारे पास वेरिएबल लेंथ फॉर्मेट होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो UTF-8 है ये एक कैरेक्टर के लिए 1 या 4 बाइट्स लेता है। एक कैरेक्टर को जब हमने मेमोरी में सेव करवाना है उसके लिए ये या तो 1 बाइट लेगा या तो 2, 3, 4 बाइट्स लेगा। ठीक है, ये जो होता है UTF-8 ये हमारा आस्की के साथ कंपेटिबल होता है। यानी कि आस्की में क्या होता है, हमने जब एक्सटेंडेड आस्की में जब हमने एक कैरेक्टर को स्टोर करवाना हो तो हम 1 बाइट की जगह लेते हैं। वो सेम यहाँ पे भी यही होता है कि हमने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट को स्टोर करवाना है, ठीक है, इंग्लिश कैरेक्टर को अगर हमने स्टोर करवाना है तो 1 बाइट की जगह लेगा। इसके अलावा अगर हमने उर्दू, अरबिक या किसी और लैंग्वेज की अगर हम बात करें, हमने उसको स्टोर करवाना है तो ये 2, 3 बाइट्स लेगा, 2, 3 या 4 बाइट्स लेगा। ठीक है, बात समझ आ गई। इसके अलावा इसको हम यूज़ करते हैं वेबसाइट्स में, ईमेल में, लिनक्स या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद बात आती है UTF-16 की। सेम UTF-16 जो होता है वो 2 या 4 बाइट्स देता है, यानी कि 1 बाइट नहीं देता। किसी भी कैरेक्टर को स्टोर करवाने के लिए या तो 2 बाइट्स देगा या तो 4 बाइट्स देगा। ठीक है, अगर हम इंग्लिश की बात करें, उर्दू की बात करें, किसी और लेटर की बात करें, सबको स्टोर करवाने के लिए मेमोरी में ही जगह लेगा, या तो 2 बाइट्स की या तो 4 बाइट्स की। इसका हम यूज़ करते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में, सम डेटाबेस और एंड्रॉयड ऐप्स में हम इसका यूज़ करते हैं UTF-16 का। ठीक है, फिर आता है UTF-32। UTF-32 हर किस्म के कैरेक्टर को स्टोर करवाने के लिए 4 बाइट्स लेता है। हर किस्म के कैरेक्टर का, अगर आप A स्टोर करवा रहे हैं, आप B स्टोर करवा रहे हैं, उर्दू में आप बेस स्टोर करवा रहे हैं, कुछ भी आप स्टोर करवा रहे हैं, हर किस्म के कैरेक्टर को स्टोर करवाने के लिए 32 बाइट्स लेता है। यानी कि एक कैरेक्टर को स्टोर करवाने के लिए 4 बाइट्स लेता है। एक कैरेक्टर को स्टोर करवाने के लिए 4 बाइट्स लेता है। इसका हम यूज़ करते हैं बहुत ही रेयर ऐप्स में। रेयर ऐप्स कह रहे हैं आप, ऐसे ऐप जो बहुत कम यूज़ होते हैं, या जो बहुत कह लें जो बहुत कम यूज़ होते हैं, जिनके साथ ज़्यादा यूजर्स इंटरेक्ट नहीं करते, जो बहुत कम हम यूज़ करते हैं। जैसे प्रोग्रामिंग में, रिसर्च टूल्स में, साइंटिफिक सिमुलेशंस में, इस तरह के ऐप्स में हम इसका यूज़ करते हैं UTF-32 का।
यानी कि जो सिंपल ऐप्स है जो हम एक यूज़र अपनी डेली लाइफ में यूज़ करता है, उसके अंदर यहाँ तो UTF-8 यूज़ होता है, यहाँ तो UTF-16 यूज़ होता है। लेकिन जो ऐसी ऐप जो बहुत कम यूज़ होती हैं और बहुत खास जगह पर यूज़ होते हैं, उसमें हम UTF-32 का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक कैरेक्टर को स्टोर करने के 4 बाइट्स रहता है। 4 बाइट्स का मतलब है ज़्यादा स्पेस यानी कि लेता है कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक बात का ध्यान रखना है, मैंने आपको जो एग्जांपल्स दिए यहाँ पे UTF-8 की जो एग्जांपल दिया है, वेबसाइट, ईमेल, लिनक्स, मैक्स, UTF-16 की जो एग्जांपल दिया आपको और UTF-32 की जो एग्जांपल्स दिया आपको, यहाँ पे आपने इस बात का ध्यान रखना है कि एग्जांपल सारी क्या है, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर्स है, सारे क्या है सॉफ्टवेयर्स, कह रहे हैं आप सॉफ्टवेयर्स हैं या एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, ऐसी बात ही है। तो जब हम यूनिकोड को डिज़ाइन करते हैं तो सॉफ्टवेयर लेवल पे चीज़ डिज़ाइन होती है। जब हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे होते हैं तब हम उस वक्त यूनिकोड के इन फॉर्मेट्स को देखते हैं कि हमने किस सॉफ्टवेयर में किस फॉर्मेट का हमने यूज़ करना है, ठीक है। अगर हम बात करें हार्डवेयर लेवल की, यानी कि CPU की अगर हम बात करें तो CPU जस्ट बाइनरी नंबर को अंडरस्टैंड करता है, 0 1 को अंडरस्टैंड करता है। लेकिन जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते वक्त हम इस चीज़ को देखते हैं कि इस सॉफ्टवेयर में हमने किस फॉर्मेट को यूज़ करना है, यूनिकोड के किस फॉर्मेट को हमने यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है एक, इस एग्जाम्पल को आपने ध्यान से समझना है। सबसे पहले क्या हुआ, मैंने कीबोर्ड से एक बटन प्रेस किया, एक की प्रेस की, ए मैंने की प्रेस की, वहाँ पे कीबोर्ड कंट्रोलर ने एक स्कैन कोड जनरेट किया। स्कैन कोड का मतलब है, स्कैन कोड आप कह लें एक नंबर होता है या एक सिग्नल होता है जो बताता है कि कौन सी की प्रेस हुई है, ठीक है। फिर वो स्कैन कोड आगे जाता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उस की को अंडरस्टैंड करता है कि ये किस फॉर्मेट की है, UTF-8 की है, UTF-16 की है या UTF-32 की है। अगर हम बात करें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अब हमने यहाँ पे बात की थी कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं UTF-16 में, ठीक है। तो उसने उस चीज़ को पहले क्या कहते हैं अंडरस्टैंड किया कि जो की प्रेस की गई किस फॉर्मेट की प्रेस की गई है, ठीक है, UTF-8 की, 16 की या 32 की। फिर उसने उसका यूनिकोड बनाया, क्या बनाया, उसका यूनिकोड बनाया। यूनिकोड बनाने के बाद उसने उसकी बाइनरी में उसको कन्वर्ट किया, ठीक है। जब बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, अब इस बाइनरी को अंडरस्टैंड करेगा CPU, फिर ये बाइनरी जाएगी हमारे CPU के पास और CPU इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा। अंडरस्टैंड करने के बाद उसको मॉनिटर के ऊपर शो करवा देगा या किसी फाइल में अगर सेव करवाना है फाइल में सेव करवा देगा। तो इस तरह से हमारी वर्किंग होती है जब हम कीबोर्ड से कोई की प्रेस करते हैं और CPU के पास वो कैसे जाती है।